नमस्कार। आज का ये विश्लेषण नागरिकता की अवधारणा पर है। मतलब इसका मतलब क्या है और ये कैसे बदल रहा है। और हाँ, ये समझना पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसकी एकदम बुनियाद से शुरू करेंगे और इसके वैश्विक भविष्य तक हर पहलू पर बात करेंगे। तो ये हमारा रोड मैप है। हम शुरू करेंगे नागरिकता की परिभाषा से, फिर बात करेंगे बराबरी और अनेकता की। उसके बाद हम उन चुनौतियों पर नजर डालेंगे जो रास्ते में आती हैं, और आखिर में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका और वैश्विक जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले नागरिकता की एकदम बेसिक बात करते हैं। कानूनी तौर पर एक नागरिक होने का आखिर मतलब है क्या? देखिए, नागरिकता का मतलब सिर्फ किसी देश में रहना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की लीगल मेंबरशिप है जो हमें कुछ खास अधिकार देती है, लेकिन साथ ही कुछ कर्तव्य भी। और हाँ, इसी की वजह से हम अपने देश के लोकतंत्र में हिस्सा ले पाते हैं। और ये जो अधिकार है ना, ये मुख्यतः तीन तरह के होते हैं: नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक। आप कह सकते हैं कि ये तीन पिलर हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार हो और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नागरिकता की उस आइडियल सिचुएशन की जो हम पाना चाहते हैं। और ये समझना एक मजबूत देश बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, खासकर पॉलिसी के नजरिए से। एक होती है पूर्ण नागरिकता, मतलब जो अधिकार कानून की किताबों में लिखे हैं। और दूसरी है समान नागरिकता, मतलब क्या वो अधिकार सच में जमीन पर सबको बराबर मिल रहे हैं। हमारा असल मकसद सिर्फ अधिकार देना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देखना है कि वो बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचें। और भारत जैसे देश के लिए, जहां इतनी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं, वहां नागरिकता सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं रह जाती। ये असल में नेशनल यूनिटी की बुनियाद है। यही वो धागा है जो इतने सारे अलग अलग समुदायों को एक साथ जोड़ता है और समाज में तालमेल बनाए रखता है। चलिए, अब इस विश्लेषण का रुख उन चुनौतियों की तरफ करते हैं जो समान नागरिकता के इस आइडियल को कमजोर करती हैं। और इन्हें सिर्फ सामाजिक मुद्दे मानकर नहीं चलना चाहिए। ये असल में हमारी लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए खतरा हो सकती है। तो सवाल उठता है, पर क्या सच में सबको बराबर अधिकार मिलते हैं? ये सुनने में तो एक सीधा सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और यही सवाल हमें आइडियल सिचुएशन से हटाकर जमीनी हकीकत पर ले आता है। तो कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो भेदभाव, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी चीजें जो आज भी मौजूद हैं। फिर माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी का संकट है, जिनकी स्थिति और अधिकार बहुत जटिल हैं। और आखिर में सिस्टम में ही ऐसी रुकावटें हैं जो बहुत से लोगों को अपने अधिकार पाने से रोकती हैं। अच्छा, तो हमने चुनौतियां तो देख ली। अब बात करते हैं समाधान की। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक नागरिक की अपनी भूमिका। मतलब सिर्फ नागरिक होना काफी नहीं है, एक एक्टिव नागरिक होना जरूरी है। तो एक नागरिक की जिम्मेदारियां क्या हैं? ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। पहला, कानूनों का पालन करना। दूसरा, वोटिंग में हिस्सा लेना। तीसरा, समाज के लिए अपना योगदान देना। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तक हम देश के अंदर की बात कर रहे थे। अब जरा अपने नजरिए को और बड़ा करते हैं और इसे ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। आज की दुनिया इतनी कनेक्टेड है कि अब ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करना एक जरूरत बन गई है। तो ये ग्लोबल सिटीजनशिप है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये समझना है कि हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। आज के जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन राइट्स हैं, इन पर भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। और इस सोच का हमारी विदेश नीति पर भी बहुत गहरा असर पड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है, जैसा कि इस कोट में कहा गया है, कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दर्जा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भागीदारी की एक अवधारणा है। मतलब ये एक पैसिव स्टेटस नहीं, एक एक्टिव रोल है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में नागरिकता का मतलब और इसकी जिम्मेदारी भविष्य में क्या होगी? जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारी नागरिकता की समझ को भी बदलना होगा। और आने वाले समय की नीतियां बनाते वक्त इस सवाल पर सोचना बहुत